100 वीक्स ऑफ प्रोजेक्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पाइथन में स्पीड टाइपिंग टेस्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग द कर्सेस मॉड्यूल। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो अपनी पाइथन स्किल्स को लेवल अप करना चाहते हैं। और सबसे मजे की बात, इस प्रोजेक्ट में हम टर्मिनल को स्टाइल करना, टर्मिनल को क्लियर करना, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर एक क्विक डेमो देखकर हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करना शुरू करेंगे। स्पीड टाइपिंग टेस्ट प्रोजेक्ट में जैसे यूज़र कोई भी की प्रेस करता है, टेस्ट शुरू हो जाएगा और यूज़र के सामने एक रैंडम टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा जिसे उसको सही से टाइप करना होगा। जब तक यूज़र उस टेक्स्ट को सही से टाइप नहीं करता, टाइपिंग चलती रहेगी और स्क्रीन पर वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट होते रहेंगे, कुछ इस तरीके से। हाँ, आपने सही सोचा, ये हमारा टर्मिनल ही है। इस पे लिखा है वेलकम टू द स्पीड टाइपिंग टेस्ट, प्रेस एनी की टू बिगिन, एस्केप टू एस्केप, लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट टाइपिंग। हे दिस इज, जैसा कि आप देख सकते हैं गलत टेक्स्ट रेड कलर में और सही टेक्स्ट ग्रीन कलर में शो हो रहा है। ये कर्सिस मॉड्यूल का जादू है। तो एक बार इसको टाइप कर लेते हैं। फिर से गलत, हे दिस, फिर से गलत, व्हाट आई एम डूइंग, हे दिस, yes, is some, not summer, it's some text for this thing. Oh no, yes, you completed the text, press any key to continue or escape to escape, let's escape it. तो ये था हमारे आज के प्रोजेक्ट का डेमो। तो चलिए अब इसको बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी होगी जिसमें हम सारा का सारा कोड लिखेंगे और एक टेक्स्ट फाइल जिसमें कुछ लाइंस ऑफ टेक्स्ट होंगी जो यूजर को टाइप करने के लिए दी जाएंगी। तो आप अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में दो फाइल्स क्रिएट कर लीजिए, एक wpm test.py के नाम से और एक random.txt के नाम से, जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेंटेंसेस लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हैं जो टाइपिंग टेस्ट के लिए यूजफुल होंगी। जैसा कि आपने डेमो में देखा था कि हम डिफरेंट कलर्स का यूज कर पा रहे थे, हम टेक्स्ट के ऊपर भी लिख पा रहे थे। ये सब कर्सिस मॉड्यूल की वजह से था। इंपोर्ट कर्सिस। अगर आप विंडोज में हो तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा कुछ इस तरीके की कमांड देकर। मैंने ये पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कमांड बता देता हूँ। pip install windows -curses। और अगर ये कमांड आपके लिए वर्क नहीं कर रही है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। YouTube पे आपको इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हमको कर्सिस मॉड्यूल से एक फंक्शन को इंपोर्ट करना होगा रैपर नाम से, कुछ इस तरीके से। फ्रॉम कर्सिस import wrapper। रैपर फंक्शन टर्मिनल को अपने कंट्रोल में लेकर और उस पे जो भी एक्शंस हम उसको परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, जैसे कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टर्मिनल को क्लियर करना और भी बहुत कुछ, उनको परफॉर्म कर कर टर्मिनल को नॉर्मलाइज कर देगा। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूजर के लिए वेलकमिंग मैसेज प्रिंट करेंगे एक फंक्शन का यूज करके। इन को हम आर्गुमेंट देंगे स्क्रीन के नाम से। इस आर्गुमेंट की वैल्यू रैपर फंक्शन असाइन कर देगा, इसलिए हम रैपर फंक्शन को मेन फंक्शन असाइन कर देते हैं। रैपर फंक्शन कर्सिस मॉड्यूल के रिलेटेड जो भी टास्क होगा वो इस मेन फंक्शन में कैरी आउट कर देगा। और हमने मेन फंक्शन क्यों असाइन किया रैपर फंक्शन को? क्योंकि हम मेन फंक्शन में हर एक वो फंक्शन इंसर्ट करेंगे जो कि इस प्रोग्राम में होगा, फिर मेन फंक्शन से सभी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। रैपर फंक्शन मेन फंक्शन को टर्मिनल असाइन कर देगा। रैपर फंक्शन मेन फंक्शन को टर्मिनल असाइन कर देगा। तो सबसे पहले मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हम अपना वेलकमिंग मैसेज लिखें। सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं।
क्लियर मेथड का यूज करके, जो कि कर्सेस मॉड्यूल में। और अब हम स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, इन डॉट एड स्ट्रिंग मेथड का यूज करके। वेलकम गेम वो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, डॉट एड स्ट्रिंग प्रेस एनी की बिगिन और एस्केप एस्केप एस्केप। अब हम अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश क्यों किया? रिफ्रेश हमने इसलिए किया, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद हम जब रिफ्रेश करेंगे तब ही ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो पाएगा। अब हम इनपुट ले लेते हैं, स्क्रीन डॉट गेट की मेथड का यूज करके। गेट हम कर्सेस मॉड्यूल में बस एक ही की एक बार इनपुट ले सकते हैं, और ये चीज हम अभी हैंडल नहीं करेंगे कि यूजर जब एस्केप की प्रेस करे तो हम एस्केप कर दें, नहीं तो कंटिन्यू कर दें, क्योंकि हमारे पास अभी कोई फर्दर कोड ही नहीं है जिस पे हम कंटिन्यू कर सकें। इसको हम बाद में हैंडल करेंगे। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। हमको इसके बीच में एक न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करना, नहीं तो ये कॉनकैटिनेट हो जाती है। इसका यूज करके ये अलग अलग शो होंगे। तो चलो अब टेक्स्ट को लोड कर लेते हैं, जो टेक्स्ट हम यूजर को टाइप करने के लिए देंगे। इसके लिए हम एक डिफरेंट फंक्शन का यूज करेंगे, टेक्स्ट लोड टेक्स्ट के नाम से। इस फंक्शन में हम random.txt में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको मंगवाएंगे और उस टेक्स्ट में से एक रैंडम लाइन को चूज करेंगे और उस रैंडम लाइन को यूजर को टाइप करने के लिए देंगे, फाइल IO का यूज करके। विद ओपन रैंडम डॉट स्ट्रिंग में होना जरूरी है, रैंडम डॉट txt एज f f content is equal to f dot read lines। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक बार इंडेंटेशन के अंदर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, random.txt को ओपन कर लो और उसको रिप्रेजेंट कर दो f से। और कंटेंट वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर है कि f जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है random.txt का, डॉट रीड लाइंस ये एक मेथड है जो हर एक लाइन को डिफरेंटली स्टोर कर लेगा कंटेंट के अंदर। जैसे कि ये मेथड क्या करेगा कि पहली लाइन को स्टोर कर लेगा, फिर कोमा, फिर दूसरी लाइन को स्टोर कर लेगा, फिर कोमा, ऐसे ही पांचवी लाइन तक कंटेंट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो अब हम कंटेंट में से कोई भी रैंडम लाइन चूज करेंगे रैंडम मॉड्यूल का यूज करके, इंपोर्ट रैंडम। अब कंटेंट नहीं रैंडम डॉट चॉइस कंटेंट, कंटेंट में से कोई भी एक लाइन चूज कर लो और इस लाइन को हम यूजर को टाइप करने के लिए दे देंगे। तो इसको हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी कि ये जो लोड टेक्स्ट फंक्शन है वो हमने इस रैपर फंक्शन के एग्जीक्यूशन से नीचे लिख दिया, बल्कि हर एक फंक्शन इस रैपर फंक्शन के एग्जीक्यूशन से ऊपर ही आएगा, क्योंकि यही तो वो एग्जीक्यूशन है जो सभी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाला है। और
इस फंक्शन को हम स्टार्ट नाम दे देते हैं। मेन नाम से हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम सभी फंक्शंस को एक ही बारी में एग्जीक्यूट करेंगे। डेफ मेन। ये याद रखना कि इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम सभी फंक्शंस को एक ही बारी में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कोड कर लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, वो टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे जो कि यूजर को इनपुट देना होगा, और चेक करेंगे कि यूजर ने सही इनपुट दिया है या नहीं। अगर यूजर ने सही इनपुट दिया होगा तो वो ग्रीन कलर में शो हो जाएगा, अगर नहीं दिया होगा तो वो रेड कलर में प्रिंट होगा। और ये चीज जब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि टारगेट टेक्स्ट यूजर के इनपुटेड टेक्स्ट के इक्वल ना हो। तो चलो इसको टाइप टेस्ट ही नाम दे देते हैं, जिसके अंदर एक स्क्रीन आर्गुमेंट होगा। सबसे पहले हम टारगेट टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम रैंडम टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं। लोड टेक्स्ट। अब हम करंट टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो टेक्स्ट स्टोर होगा। ये एक लिस्ट होगी। लिस्ट क्यों? क्योंकि कर्सिस मॉड्यूल में यूजर एक बारी में एक ही कैरेक्टर इनपुट दे सकता है, फिर बाद में हम इन कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अभी WPM वर्ड्स पर मिनट को हम इसी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि हम इसको बाद में हैंडल करने वाले हैं। व्हाइल ट्रू। व्हाइल ट्रू लूप एक ऐसा लूप है जो जब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक इस लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। व्हाइल ट्रू लूप हमने क्यों इस्तेमाल किया? व्हाइल ट्रू लूप हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब तक यूजर सही से इनपुट ना दे दे, मतलब जब तक करंट टेक्स्ट टारगेट टेक्स्ट के बराबर ना हो जाए, जब तक हमको यूजर से इनपुट लेते रहना है, और जब करंट टेक्स्ट टारगेट टेक्स्ट के बराबर हो जाएगा तो हम उसको ब्रेक कर देंगे। तो अभी हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर करने के बाद अब हमको टारगेट टेक्स्ट को प्रिंट करना होगा और यूजर से इनपुट लेना होगा। अगर यूजर का इनपुट सही है तो उसको हमें ग्रीन कलर में प्रिंट करना होगा, और यूजर का इनपुट सही नहीं है तो उसको हमें रेड कलर में प्रिंट करना होगा। तो ये चीज हम कलर पेयर्स का यूज करके कर सकते हैं, कर्सिस मॉड्यूल का यूज करके। कर्सिस ये कुछ पेयर्स होंगे जिसके अंदर एक कलर आईडी होगी, फोरग्राउंड कलर होगा और एक बैकग्राउंड कलर होगा। इन पेयर्स को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं इनकी कलर आईडी की वजह से। That's why we are writing it in main function. Init pair id, foreground color is curses dot color green, and background color is curses dot color black। और ऐसे ही हम दूसरा भी पेयर क्रिएट करेंगे। इस पेयर के आईडी हम 2 दे देते हैं और इसका फोरग्राउंड कलर होगा रेड। कलर्स पेयर्स को डिफाइन करने के बाद हमको टेक्स्ट को प्रिंट करना होगा, टारगेट टेक्स्ट को प्रिंट करना होगा, और वो टेक्स्ट जो यूजर ने इनपुट दिया हो उसको प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट फंक्शन का यूज करेंगे जो कि हम यहाँ पे कॉल कर देंगे फिर बाद में, डेफ डिस्प्ले टेक्स्ट के नाम से। डिस्प्ले टेक्स्ट। इसमें सबसे पहले तो हम स्क्रीन को कॉल करेंगे जिस पे हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे, टारगेट टेक्स्ट को, करंट टेक्स्ट को,
जो कि यूजर ने इनपुट दिया है। हमने पहले ही मान लिया कि यूजर ने वो टेक्स्ट इनपुट दे दिया है, लेकिन अभी तक हमने वो कोड नहीं किया है। दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम्ड दैट। और WPM वर्ड्स पर मिनट, जिसको हम अभी 0 के इक्वल ही रखें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टारगेट टेक्स्ट प्रिंट करना होगा। स्क्रीन डॉट एड str टारगेट, फिर स्क्रीन डॉट एड str f स्ट्रिंग का यूज करके हम WPM को प्रिंट करेंगे। WPM is WPM। f स्ट्रिंग हमको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूज करने की कैपेबिलिटी देती है। इसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये दूसरी लाइन में प्रिंट करना है टारगेट टेक्स्ट से। अब हम एक फॉर लूप का यूज करेंगे जिससे हम पर्टिकुलर कैरेक्टर का कलर डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से। फॉर i, कैरेक्टर एन्यूमरेट करंट को ही तो प्रिंट करना है ना हमको। एन्यूमरेट कैरेक्टर का मतलब कि सेम इंडेक्स पे तो वो कैरेक्टर करंट टेक्स्ट पे हो, सेम इंडेक्स पे वो कैरेक्टर टारगेट टेक्स्ट पे है। मतलब अगर H0 इंडेक्स पे टारगेट टेक्स्ट में है तो वो H0 इंडेक्स पे करंट टेक्स्ट में भी होना चाहिए, तभी वो करेक्ट कैरेक्टर के इक्वल है। तो करेक्ट कैरेक्टर के अंदर हम करेक्ट कैर इज इक्वल टू टारगेट i, मतलब टारगेट टेक्स्ट में इस इंडेक्स वाला कैरेक्टर करेक्ट कैरेक्टर है। तो हम नॉर्मली कलर को सेट कर देते हैं ग्रीन। अगर यूजर के द्वारा इनपुट कैरेक्टर के इक्वल नहीं हुआ तो हम उसका कलर रेड कर देंगे। curses dot color pair 1, जो कि फोरग्राउंड कलर ग्रीन है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा जिसमें। अब हम चेक करेंगे कि करेक्ट कैरेक्टर के इक्वल है भी या नहीं। इफ करेक्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू कैरेक्टर, ध्यान रखना ये एक फॉर लूप है, तो ये अभी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ही लूप हो रहा है, फिर ये दूसरे कैरेक्टर के लिए लूप होगा, फिर ये तीसरे कैरेक्टर के लिए लूप होगा एंड सो ऑन। तो कलर हो जाएगा curses dot color pair 2। अब हम अपने कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट कर लेते हैं। स्क्रीन डॉट एड स्ट्रिंग का यूज करके 0, i। अब ये क्या है, आप इसको प्लेसमेंट की तरह समझ सकते हो, टेक्स्ट की प्लेसमेंट। मतलब टेक्स्ट 0th लाइन पे प्रिंट होना शुरू होगा और वो i के साथ बदलता बदलता प्रिंट होता रहेगा। मतलब ये 0th लाइन है, जो भी टेक्स्ट प्रिंट होगा वो इसी लाइन में होगा, क्योंकि हमारा टारगेट टेक्स्ट भी एक ही लाइन का है और हमको जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना है वो टारगेट टेक्स्ट के ऊपर ही प्रिंट करना है। दैट्स व्हाई। और i इंडेक्स वैल्यू है, मतलब इस लाइन पे 0th इंडेक्स पे है i, तो पहला कैरेक्टर जो भी मैं इनपुट करूंगा वो इस i के ऊपर ही प्रिंट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम अपने कैरेक्टर को प्रिंट कर लेते हैं उसके कलर के साथ।
अगर यूजर के द्वारा इनपुटेड कैरेक्टर करेक्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो वो रेड कलर होगा, और है तो वो ग्रीन कलर में शो होगा। अब जब हम इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखेंगे तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, डिस्प्ले टेक्स्ट, और इसके आर्गुमेंट्स की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। स्क्रीन की स्क्रीन ही रहेगी, और क्या क्या है, टारगेट की टारगेट टेक्स्ट, करंट की करंट टेक्स्ट जो कि अभी ब्लैंक है, WPM के WPM जो कि अभी 0 के इक्वल है। अब हम अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रीन डॉट रिफ्रेश। हमने रिफ्रेश क्यों किया? हमने रिफ्रेश इसलिए किया क्योंकि स्क्रीन को मतलब टर्मिनल को क्लियर होने के बाद रिफ्रेश ये चेक करेगा कि और कुछ भी प्रिंट हुआ है या नहीं। अगर कुछ प्रिंट हुआ है तो इसको ये डिस्प्ले कर देगा, नहीं तो स्क्रीन को एज इट इज रखेगा। अब हम यूजर से की ले लेते हैं, मतलब इनपुट ले लेते हैं, की इज इक्वल टू इनपुट, कि वो क्या टाइप करना चाहता है। स्क्रीन डॉट गेट की। और अब हमको ये चेक करना होगा हमको की कब तक लेनी है। हमको की जब तक लेनी है कि जब तक टारगेट टेक्स्ट की लेंथ करंट टेक्स्ट की लेंथ के इक्वल ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो मतलब ही नहीं बनता ना इनपुट लेने का। सो इसको हम इफ स्टेटमेंट से हैंडल करेंगे। इफ लेंथ ऑफ टारगेट टेक्स्ट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ करंट टेक्स्ट, जब तक की को अपेंड करते रहो करंट टेक्स्ट में, मतलब ऐड करते रहो की को करंट टेक्स्ट में, करंट टेक्स्ट लिस्ट में अपेंड की। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसा कि अब हमारे पास इनपुट आ चुका है, लेट्स से मैंने इनपुट दिया के, यहां से शुरू होगा, ये चेक करेगा कि अगर टारगेट टेक्स्ट की लेंथ करंट टेक्स्ट की लेंथ से बड़ी है या नहीं। ऑफ कोर्स बड़ी है तो वो की को अपेंड कर देगा करंट टेक्स्ट में, फिर ये जाएगा करंट टेक्स्ट में, के करंट टेक्स्ट में ऐड हो चुका है, फिर ये फिर से लूप चलेगा व्हाइल ट्रू, फिर स्क्रीन को फिर से क्लियर किया जाएगा, फिर डिस्प्ले टेक्स्ट फंक्शन चलेगा। डिस्प्ले टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन पर टारगेट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, फिर WPM डिस्प्ले होगा जो कि अभी 0 के इक्वल है। फिर हम उस टेक्स्ट को चेक करेंगे कि वो टारगेट टेक्स्ट के 0th इंडेक्स के इक्वल भी है या नहीं। अगर वो है तो मतलब वो करेक्ट कैरेक्टर है, अगर नहीं तो वो रॉन्ग कैरेक्टर, जिसको हम रेड कलर में शो करेंगे। फिर हम इसको स्क्रीन पर ऐड कर देंगे उसके इंडेक्स के हिसाब से, और लाइन 0 ही रहेगी क्योंकि हमारे सभी टेक्स्ट एक ही लाइन के हैं, तो कैरेक्टर और उसके कलर के साथ ऐड हो जाएगा। अब हम एक बार इसको चला के भी देख लेते हैं। तो चलाने के लिए सबसे पहले हमको इस मेन फंक्शन में सभी फंक्शंस को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट फंक्शन को ऐड कर लेते हैं, जिसका की आर्ग्यूमेंट है स्क्रीन, और उस स्क्रीन की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भी स्क्रीन है। हमें मेन फंक्शन को भी एक आर्ग्यूमेंट देना होगा स्क्रीन, तभी तो हम इनके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर पाएंगे। और ये स्क्रीन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मेन फंक्शन में रैपर फंक्शन अपने आप हैंडल कर लेगा, ये अपने आप उसको टर्मिनल असाइन कर देगा। और जहां पर भी हम स्क्रीन वेरिएबल का यूज करेंगे तो उसको टर्मिनल अंडरस्टूड कर देगा। और अब हमको टाइप टेस्ट फंक्शन चलाना है, टाइप टेस्ट, इसको भी स्क्रीन ही पास करना होगा। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। वेलकम टू द स्पीड टाइपिंग टेस्ट, प्रेस एनी की टू बिगिन, एस्केप टू एस्केप। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले तो स्क्रीन को क्लियर किया गया, फिर टेक्स्ट को ऐड किया गया। अब ये हमसे इनपुट ले रहा है कि हमें क्या करना है, तो एंटर कर लेते हैं। दिस इज अ रैंडम टेक्स्ट। अब लेट्स प्रेस T।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको बैक स्पेस हैंडल करना होगा। ये क्या कर रहा है कि बैक स्पेस को भी एक की मान के उसको इनपुट दे रहा है। मतलब जब हम बैक स्पेस को दबाएं तो कैरेक्टर्स डिलीट होने चाहिए। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें एक और इफ स्टेटमेंट का यूज करना होगा। इफ की इन backspace backslash n backslash x f। और ये backslash n नहीं, ये backslash p। तो अब ये क्या है कि चेक करने के लिए कि अगर की बैकस्पेस है या नहीं। तो ये तीन क्यों डाले हमने, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग कोड काम करते हैं, इसलिए हमने सभी सिस्टम्स का कोड एक ही बारी में हैंडल कर। अब हमको चेक करना है करंट टेक्स्ट के अंदर कुछ है भी या नहीं। कुछ होगा जब भी तो हम उसको बैकस्पेस करेंगे, डिलीट करेंगे। मतलब करंट टेक्स्ट की लेंथ 0 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम कर देंगे करंट टेक्स्ट डॉट पॉप। डॉट पॉप का मतलब जो भी एलिमेंट, जो भी आइटम करंट टेक्स्ट में लास्ट पर है उसको रिमूव कर दो। तो एक बार इसको फिर से चला के देख लेते हैं। यस, प्ले वंस इज शोइंग ग्रीन। ये ग्रीन कलर दिखा रहा क्योंकि हमने सही इनपुट दिया है। वंस ऑन बैकस्पेस लेकिन ये अभी एक ही बार बैकस्पेस यूज हो पा रहा है, बार बार क्यों नहीं हो रहा। तो अभी देख लेते हैं क्या हमने यहाँ पर एलिफ का यूज नहीं किया, ये इसलिए ऐसा हो रहा था। हम आगे देख लेते हैं इसको, क्या यही हमारी आई हाँ यही हमारी गलती थी कि हमने वहां पर एलिफ स्टेटमेंट का यूज नहीं किया बल्कि इफ स्टेटमेंट का यूज कर दिया। दैट्स व्हाई इफ स्टेटमेंट अपना काम अच्छे से कर पा रहा था। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर यूजर ने एस्केप की प्रेस की तो वो प्रोग्राम से एस्केप हो जाए। इफ ऑर्डिनल वैल्यू की, ये मेरे को वैसे पता नहीं क्या होता है ऑर्डिनल वैल्यू, पर हर एक की कुछ ऑर्डिनल वैल्यू होती है नंबर्स में, और एस्केप की ऑर्डिनल वैल्यू है 20। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। If ordinal value of key is equal to 27, then break, बाय बाय, ब्रेक हो जाएगा। फाइनली अब हम वर्ड्स पर मिनट को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमको टाइम मॉड्यूल का यूज करना होगा, तो हम इंपोर्ट टाइम कर लेते हैं। हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले को स्टार्ट टाइम डिफाइन करना होगा। स्टार्ट टाइम मतलब टेस्ट कब शुरू, टाइम टाइम सेकंड्स को कैलकुलेट कर रहा है पर्टिकुलर टाइम से। और मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो 1970 से
ये टाइम डॉट टाइम मॉड्यूल सेकंड्स को कैलकुलेट कर रहा है कि अब तक कितनी सेकंड्स हो गई हैं। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलैप्स टाइम। इलैप्स टाइम का मतलब टाइम से यूजर टाइप कर रहा है। मतलब अगर यूजर ने एक कैरेक्टर टाइप कर दिया तो हम उसको टाइम डॉट टाइम मतलब जो करंट टाइम है यूजर के एक कैरेक्टर प्रेस करने के बाद माइनस स्टार्ट टाइम, और जब ये टेस्ट शुरू हुआ था के बीच में जितना भी टाइम है वो यूजर ने टाइम लिया है एक कैरेक्टर को प्रेस करने के लिए। शुरू में ये टाइम बहुत कम होगा, फिर बाद में ये लूप होके आएगा, तब और बढ़ जाएगा, फिर ये और बढ़ जाएगा, फिर ये और बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग के लिए हम 1 ले लेते हैं लोवेस्ट, कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पॉइंट्स में कोई भी डिजिट नहीं चाहते कि 0 पॉइंट में कोई डिजिट आए और कुछ वो अनइमेजिनेबल वैल्यू दे दे। तो मैक्स क्या करेगा, इलैप्स टाइम जो कि प्रेजेंट टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम है, और 1 में से जो भी बड़ा होगा उसको चूज कर लेगा और उसको इलैप्स टाइम वेरिएबल को पास कर देगा। तो अब वर्ड्स पर मिनट क्या होगा, वर्ड्स पर मिनट होगा लेंथ करंट टेक्स्ट। लेट्स से हमारे करंट टेक्स्ट की लेंथ है 1, तो हम अभी इसको 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय अपॉन में डेप्थ टाइम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यूजर ने 1 मिनट में कितने कैरेक्टर्स को टाइप किया। लेंथ ऑफ करंट टेक्स्ट हमने मानी थी 1 है, मतलब अभी तक बस एक ही वर्ड टाइप हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 60 बाय इलैप्स टाइम, इलैप्स टाइम को हम 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 60। मतलब अगर एक कैरेक्टर 1 सेकंड में लिखा गया है तो 60 सेकंड में कितने कैरेक्टर्स लिखे जाएंगे, 60, तो इसका आंसर 60 ही आएगा। अब हम इसको डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं क्योंकि हम वर्ड्स पर मिनट निकाल रहे हैं ना कि कैरेक्टर्स पर मिनट। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर एक वर्ड में 5 कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 5। और इसको हम राउंड भी कर लेते हैं, मतलब कोई हमको एक इंटीजर टाइप वैल्यू मिले, ना कि कोई फ्लोट वैल्यू। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करना बंद कर देता हूँ डिक्रीज नहीं हो रहा। ये डिक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये हमारी वेट कर रहा है कहाँ पे, इस की को गेट करने में। मतलब ये हमसे पहले इनपुट लेगा फिर बाद में ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट होता रहे, जब हम टाइप करना बंद कर दे तो ये डिक्रीज होके 0 तक आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से सोल्व हो सकता है। बीन डॉट नो डिले ये क्या करेगा, ये अब वेट करना बंद करेगा, मतलब ये डिले नहीं करेगा इस की को गेट करने में। अगर की मिली तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल के लिए तो ये अभी एरर थ्रो करेगा कुछ इस तरीके से, तो भी हम हैंडल करेंगे। एरर इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि हमने कुछ की तो दी नहीं। देखो नो इनपुट, दिस इज द एरर। इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का करेंगे एरर हैंडल। ट्राई एक्सेप्ट कंटिन्यू। इसका मतलब कि ट्राई करो कि अगर की मिल जाती तो ठीक है, फर्दर कोड को एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब दोबारा से इस लूप को चला दो, मतलब फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा ये लूप।
जब तक कोई की नहीं मिलती तो ये लूप आगे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। दैट्स व्हाई की देने के बाद ही एग्जीक्यूट, तो अब ये एरर आना भी बंद हो जाएगा, हम की भी आसानी से दे पाएंगे। एंटर इफ जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने टाइप करना बंद कर दिया और ये WPM मेरा डिक्रीज भी हो रहा है। तो अब हमको इस लूप से एग्जिट करना होगा। कब? हमको जब एग्जिट करना होगा जब यूजर ने अपने टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया हो। इफ डॉट जॉइन करंट टेक्स्ट, अब ये क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि करंट टेक्स्ट एक लिस्ट है, तो ये डॉट जॉइन क्या करेगा, इस लिस्ट के सभी आइटम्स को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सभी को जॉइन कर देगा और इन कोट्स के अंदर डाल देगा, मतलब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा भाषा। इज इक्वल टू टारगेट टेक्स्ट, मतलब अगर ये टारगेट टेक्स्ट के इक्वल हो गया तो नोट ग्रीन डॉट नो डिले को कर दो फॉल्स, तो आगे हमको नहीं भागना, और ब्रेक कर दो। हमारा काम हो गया। अब इसको चला के भी देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंटर एंड टाइगर्स whose height was much। अब अगर मैं गलत टेक्स्ट इनपुट करूंगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जो टारगेट टेक्स्ट है और वो करंट टेक्स्ट है वो इक्वल नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो देखते हैं क्या होता है। अब ये ब्रेक हो गया। अब हम इस सेम चीज को एक लूप में चलाएंगे, व्हाइल ट्रू लूप में। मतलब हम यूजर से पूछेंगे कि अगर आप फिर से खेलना चाहते हो या नहीं, तो उसको हम अपने मेन फंक्शन में करेंगे तरीके से। व्हाइल ट्रू लूप जब तक यूजर से इनपुट लेगा, जब तक इस लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ना किया गया हो। इस लूप में सबसे पहले तो हम फंक्शन को चलाएंगे और फिर फंक्शन के पूरा होने के बाद हम स्ट्रिंग को स्क्रीन पे ऐड कर देंगे। स्क्रीन डॉट ऐड str, इसकी लोकेशन होगी थर्ड लाइन 0 इंडेक्स से शुरू। completed the text to you type in or escape। अगर आप खेलना चाहते हो, एस्केप की बजाय कोई भी की प्रेस कर तरीके से, जैसे कि हमने केसेस में किया है। तो पहले तो हम जैसे इनपुट लें कि इज इक्वल गेट स्क्रीन डॉट गेट, चेक करें कि इफ ordinal value of key equal to
7 देन ब्रेक ब्रेक दिस, और फिर ये मेन फंक्शन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा अगर ये लूप ब्रेक हो गया। और हमको यहाँ पर भी हैंडल करना था, अगर शुरुआत में ही यूजर ने एस्केप की प्रेस कर दी तो हमको एस्केप ही करना होगा। इफ if ordinal value equal to 27 then return false। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, else turn true। तो हम इसको यहाँ पे हैंडल करेंगे। if not start screen, मतलब स्टार्ट स्क्रीन कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? अगर उसमें यूजर ने एस्केप प्रेस किया होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं प्रेस किया होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ नॉट स्टार्ट स्क्रीन, हम मान लेते हैं कि यूजर ने एस्केप प्रेस कर दिया, तो इफ नॉट फॉल्स मतलब अगर ट्रू है, इफ नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू होता है, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू ही होगा, तो रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब आगे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट मत करो। और अगर इफ नॉट ट्रू मतलब इफ फॉल्स, तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इसको एक बार फाइनली चला के देख लेते हैं। वेलकम टू द स्पीड टाइपिंग टेस्ट, प्रेस एनी की बिगिन, एस्केप टू एस्केप। तो एक बार एस्केप प्रेस करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एस्केप हो गए हमारा, एंटर करके देख लेते हैं। WPM चेक कर लेते हैं एक बार। once on cooking बात वो हमने गलत कर दिया। बात क्या हुआ? Read the text में क्या एरर है? Not supported, ऐसा क्या कर कोमा की जगह कुछ और यूज कर दिया क्या? आप बिल्कुल सही पकड़ कोमा। फिर से चला के देख लेते हैं आपके बार। एंटर एंड टाइगर्स ID अच्छा टेबल बेटर। अभी भी क्यों कट रहा है? और मैं एक और टेक्स्ट इनपुट कर पा रहा हूँ, वो भी हैंडल कर लेते हैं। शायद ऐसा इसलिए कि हमारा टारगेट टेक्स्ट एक बैकस्लैश एन कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर रहा है। कहाँ गया वो, कहाँ गया टारगेट? लोड टेक्स्ट में जब हम चॉइस करते हैं कंटेंट में तो एक बैकस्लैश एन और आ जाता है, क्योंकि f डॉट रीड लाइंस इस तरीके से स्टोर करता है, बैकस्लैश एन। रीड लाइंस मेथड कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग्स को स्टोर करता है। तो इसमें एक ज्यादा कैरेक्टर आ गया तो इसको हमें रिमूव करना है। इसके लिए हम यहीं पे जहाँ पे हमने ये रिटर्न किया है random.choice
स्ट्रिप कर लेते हैं। स्ट्रिप का मतलब जो लास्ट में कोई भी एक कैरेक्टर होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से रन करके देख लेते हैं कि हमारी चीज काम किया नहीं। एंटर। when tigers एक मिनट। तो स्टॉप। तो ये अब अच्छे से काम कर रहा है। As you can see, you completed the text. Do you want to type again or escape? Let's type again. Enter. You will find some value. ये बिल्कुल सही टाइम पे आया है। Subscribe. Oh 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 oh. नहीं तो है। मैं यहाँ पे आ गया। Subscribe. AM AN SIDIHU। स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने। अरे completed the text. Do you want to type again? नहीं, पहले कुछ ज्यादा ही एस्केप कर लेते हैं अब इसको। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। So if you find this video valuable, please share it with those who may also find it valuable. And if you have any idea related to beginners Python project, please comment down it below. And if you want to practice your Python basics, you can follow our playlist 100 weeks of project on our YouTube channel. That's all from my side. See you in the next one. Till the time, bye bye.